और अब एक बड़ा सवाल आपके सामने कि आखिर देश की राजधानी में ये हो क्या रहा है। मुट्ठी भर लोग अपनी दिल्ली पर बदनुमा दाग क्यों लगा रहे हैं? क्या अपने ही शहर में लड़कियां खुद को इतनी असुरक्षित महसूस करें? हम ये सवाल यूं ही नहीं कर रहे। साल के चंद रोज बीते और इन चंद दिनों में दिल्ली ने एक के बाद एक भयावह घटनाओं से दो चार हो गई। दिल्ली के कंझावला की खौफनाक कहानी जहन से निकल नहीं रही। तो आदर्श नगर में लड़की पर चाकू से हमला हो गया ताबड़तोड़। तो पांडव नगर में एसिड अटैक की धमकी दी गई। अब खास बात यह है कि इन घटनाओं के पीछे की कहानी हैरान और परेशान करने वाली है। और कंझावला कांड की बात की जाए तो कंझावला कांड में सबसे बड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में मृतका अंजलि की दोस्त भागते हुए नजर आ रही है। भागते हुए घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाते हुए अंजलि की दोस्त नजर आई है। वीडियो में दरवाजा खुलते ही घर के अंदर चली जाती है निधि, जो कि अंजलि की दोस्त है और जो जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई उस वक्त वो अंजलि के साथ थी। लेकिन उसका कहना है कि वो इतनी डर गई थी, इतने खौफ में थी कि वो तुरंत वहां से भाग गई। और इसके बाद अब जो ताजा वीडियो सामने आया है इसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह, ये देखिए, ये वीडियो आप देखिए, ये निधि जो अंजलि की दोस्त है वो किस तरह से भागकर अपने घर पहुंची है और घर का दरवाजा जोर से खटखटाती है और घर के अंदर दाखिल हो जाती है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि दरवाजा खुलते ही अंदर चली जाती है निधि। और निधि से जब टीवी9 भारतवर्ष ने सवाल पूछा कि आखिर उसने क्यों नहीं पुलिस को जानकारी इतला की तुरंत, तो उसकी तरफ से कहा गया कि बहुत डर में थी, बहुत ही खौफ में थी वो। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, लगातार कंझावला कांड को लेकर तमाम फुटेज सामने आ रहे हैं। ये जो ताजा फुटेज है वो क्या बता रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो ताजा फुटेज है इसमें साफ तौर पर जो मृतका अंजलि है उसकी दोस्त निधि देखी जा सकती है। दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज निधि के घर के पास का है। जैसे कि निधि ने दावा किया था कि एक्सीडेंट होने के बाद, जब किशन विहार में एक्सीडेंट हुआ उसके तुरंत बाद वो घबरा गई थी और वहां से भाग गई थी अपने घर की तरफ। तो ये उसका घर के अंदर एंटर करते हुए सीसीटीवी फुटेज है। तकरीबन 2:30 बजे का उस वक्त था सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक। और साफ तौर पर देखा जा सकता है लाल रंग की जैकेट पहने अंजलि अपने घर की तरफ जा रही है। कुछ देर घर के बाहर खड़ी रहती है, घर का दरवाजा खटखटाती है और उसके बाद घर के अंदर चली जाती है। हालांकि कल जो टीवी9 भारतवर्ष को अंजलि ने अपना बयान दिया था उसमें साफ तौर पर उसने 5 आरोपियों को जो कि इस बलिनो कार के अंदर सवार थे उन्हें कटघरे में खड़ा किया। तो उसने साफ तौर पर बताया था कि उन्होंने जानबूझकर अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारी थी, जिस पर ये निधि भी सवार थी। और उस दौरान निधि तो बच गई थी, लेकिन जो अंजलि थी वो टक्कर लगने के बाद गाड़ी की तरफ गिरी थी और उसके बाद वो गाड़ी के टायरों के नीचे फंस गई थी। और उसके बावजूद जो आरोपी हैं वो गाड़ी को जानबूझकर आगे पीछे करते रहे और फिर उसके बाद अपनी गाड़ी से अंजलि को घसीटते हुए वहां से फरार हो गए थे। तो बिल्कुल कई चौंकाने वाले खुलासे निधि की तरफ से किए गए थे। और इन सब के बीच ये देखिए जो ताजा फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, निधि अपने घर भाग कर गई और उसके बाद खटखटाए दरवाजा और अंदर दाखिल हुई बहुत तेजी के साथ। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आप देखिए कंझावला कांड में एफएसएल की रिपोर्ट सामने आ गई है। लड़की कार के अगले पहिए में फंसी थी, यह रिपोर्ट बता रही है एफएसएल की। कार में लड़की की मौजूदगी के कोई सबूत नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह बात सामने आ रही है। कार के अगले बाएं पहिए पर खून के निशान मिले हैं। यह भी इस रिपोर्ट में इंगित किया गया है। कार के निचले हिस्से में खून के निशान मिले हैं। रिपोर्ट में ये तमाम बातें सामने रखी गई हैं, तमाम फुटेज तो सामने आ ही रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एफएसएल की यह रिपोर्ट